जय हिंद दोस्तों। अक्सर अगर कभी आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे और कभी भी क्राइम जैसी घटनाओं के बारे में आप खबर सुनते होंगे तो उसमें एक कॉमन चीज़ आप देखते होंगे कि कोई भी अपराधी है या उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनसे पुलिस पूछताछ करती है। तो आपके दिमाग में जनरल हरदम एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या वो जो लोग जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है क्या वो लोग सच बोल रहे होंगे, और झूठ बोल रहे होंगे तो पुलिस उनको कैसे पकड़ती है। आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करीब 2000 साल पहले अगर झूठ पकड़ना होता था तो लोग चावल खिला के आसानी से झूठ पकड़ लेते थे। अब इसके पीछे आसान सा एग्जाम्पल था। लोग ये का मानना यह था कि अगर कोई व्यक्ति चावल खाता है और खा के जल्दी से थूक देता है तो वो झूठ बोल रहा है। यानी कि अगर आदमी जब झूठ बोलता है तो उसका गला सूख जाता है और उसे चावल निगलने में बहुत टाइम लगता है। आप इसे कुछ खुद अपने आप पर आजमा के देखिएगा। और ऐसा वो उनका मानना था कि अगर आदमी खा के थूक देता है तो झूठ बोल रहा है और उसे दोषी करार मान लिया जाता था। लेकिन बहरहाल इसमें कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे कि अगर कोई आदमी से सामने से कोई जाकर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आदमी खुद घबरा जाता है और उस समय उसका गला सूख जाता है। तब वो चावल को निगल नहीं अच्छे से पाता था और वो सच्चा होने के बावजूद भी उसे झूठा करा दिया जाता था। ऐसे सब चीज़ें थी। फिर इससे थोड़ा सा एडवांस टेक्निक आता है जिसे लाइट डिटेक्टर मशीन या फिर पोलोग्राफी बोला जाता है। पोलोग्राफी का मतलब होता है अनेक। अब ये क्या होता है, तो अगर आप YouTube देखेंगे तो इस पर लाइट डिटेक्टर मशीन के बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन वो सब फेक मशीन्स है। लाइट डिटेक्टर टेस्ट या लाइट डिटेक्टर मशीन ये सब जो क्राइम रिलेटेड जो छानबीन करते हैं उन्हीं टीमों के पास ये मशीन होती है जो रियल मशीन होती है। अब इसमें क्या होता है और इसे पोलोग्राफी क्यों कहा जाता है, तो पोलोग्राफी का मतलब होता है, पोलो का मतलब होता है अनेक, यानी अनेक एक्टिविटी को कैप्चर करता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का जब पोलोग्राफी टेस्ट होता है तो उसके अंदर उसके रिस्पिरेशन, बीपी, हार्ट बीट्स, उसके फिर उसके जो पसीना आ रहे हैं वो सब चीज़ें देखी जाती है और अनेक चीज़ें उसमें देखी जाती हैं, जैसे कि रिस्पिरेशन हो गया, पर्सपिरेशन हो गया और अनेक चीज़ें। अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है तो उसके अंदर घबराहट होने लगती है, वो थोड़ा सा पैनिक फील करता है और फिर इससे वो मशीन में डिटेक्ट कर लिया जाता है। अगर इसका आसानी से हम लोग सेटअप समझते हैं तो मशीन आपके हार्ट, ब्रेन, पैर या और जगहों से जुड़ी होती है। अगर आपके शरीर में माइनर सा भी पसीना आता है तो जो मशीन है आसानी से डिटेक्ट कर पाती है और वो कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है वो आसानी से पकड़ा जाता है। अब ये रहा लाइट डिटेक्टर मशीन। अब हम लोग बात करते हैं सबसे कठिन टेस्ट के बारे में। ये ऐसा टेस्ट है जिससे अगर कोई व्यक्ति सच्चा भी हो तो वो डरने लगता है। इसका नाम है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट क्या होता है, तो आप हथरस कांड के बारे में अगर आप जानते होंगे तो उसमें भी नार्को टेस्ट नाम का टेस्ट का टॉपिक राइज हुआ था। लेकिन एक्चुअली ये है क्या, तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें नार्को टेस्ट के बारे में तो नार्को टेस्ट ये एक तरह का टेस्ट होता है। जब ये टेस्ट होता है तो उस रूम में जो जिस व्यक्ति पे या जिस टीम पे हम लोग टेस्ट जब करते हैं तो उनको कुछ दवाएं देते हैं, जैसे सोडियम एमाइन जैसी ट्रूथ ड्रग्स दवाएं देते हैं। और इन दवाओं में होता क्या है कि उस जिस व्यक्ति पर ये दवाएं दी जाती हैं या फिर इंजेक्शन दिया जाता है उनका माइंड बहुत स्लो रन करने लगता है। अब झूठ बोलने के लिए बहुत तेज़ माइंड रन करना जरूरी है, लेकिन माइंड एकदम पूरा वीक वर्क करता है और उस समय वो आदमी झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन ये टेस्ट करने से पहले उनके हेल्थ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि उनकी एज क्या है, क्या उनको पहले से कोई बीमारी है, क्योंकि ये टेस्ट में जब दवाई दी जाती है और उनका अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनकी जान जाने का भी खतरा बना रहता है। जब ये टेस्ट होता है तो डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, जांच करने वाली टीम तथा अन्य लोग उस कमरे में मौजूद होते हैं और तब ये टेस्ट लिया जाता है। अब ये टेस्ट जब लिया जाता है
तो उस समय उस व्यक्ति का जो माइंड है बहुत स्लो काम करता है और उससे सच निकलवाना बहुत ही आसान होता है। अब ये रही ये सब इन टेस्टों के बारे में, लेकिन जैसे कि हर टेस्ट ट्रू नहीं हो सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं लाइट डिटेक्टर मशीन में, तो उसमें क्या होता है कि जब उससे बचने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं कि जब वो जाते हैं मशीन के पास तो अपने पैर में एक छोटा सा कील लगा के जाते हैं, जिससे जो एक्टिविटी है लाइट डिटेक्टर मशीन की, जिससे वो काउंट कर पाता है कि क्या एक्टिविटी है उस बंदे की, वो नहीं काउंट कर पाता, उसकी काउंटिंग गड़बड़ा जाती है। लाइट डिटेक्टर मशीन के टेस्ट में एक बहुत छोटा सा एक और भी काम किया जाता है, जिसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले ही बता दिया जाता है। ये रही लाइट डिटेक्टर मशीन की बात है। और नार्को टेस्ट में भी पहले ही क्वेश्चन लगभग बता दिए जाते हैं कि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो बंदा बताता है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए हम आपको एक कानून के बारे में बताते हैं। 2010 में 3 जजों की टीम के जी बालकृष्णन की टीम 2010 में एक कानून लाई और उन्होंने ये बात बोला कि अगर कोई व्यक्ति नार्को टेस्ट या लाइट डिटेक्टर टेस्ट यानी पोलोग्राफी टेस्ट के लिए अगर सहमत हो तभी उसका टेस्ट हो सकता है, बिना सहमति का ये टेस्ट नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।